अ, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, आप मेला में कब से आए हुए हैं? मैं आया हूँ 20 तारीख को। अच्छा। 20 तारीख से यहाँ रहना हो रहा है और यहाँ पर जगह जगह पे जन आश्रय स्थल बने हुए हैं जहाँ पर डेली चार्जेस से एक बेड का 100 रुपये लिया जाता है और विशेष दिनों में जैसे 28, 29, 30 3 दिनों के लिए 200 रुपये पर बेड के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। बाकी और निःशुल्क के नाम पे तो नहीं है, और अगर निःशुल्क की व्यवस्था अगर चाहिए तो आपको डेरा पार जाना पड़ेगा। गंगा पार जाइए, वहाँ साधु संतों के यहाँ डेरे लगे हुए हैं, वहाँ पर आराम से भोजन पाइए। इस्कॉन वाले तो बहुत अच्छा खाना खिला रहे हैं, हलवा पूड़ी कचौड़ी दाल चावल रोटी सब्जी सर, बहुत वैरायटी है, उसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ वो लोग अपनी एक जो गीता है बड़ी साइज की, फुल साइज की, वो भी फ्री में बांट रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। अब तक उन्होंने लाखों प्रतियां बांट दी होंगी। इस्कॉन बहुत सराहनीय है, इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया है मेला कुंभ में। या यूं कह लीजिए कि नंबर 1 पे सेवा चल रही है उनकी। योगी और मोदी के बाद उन्हीं का नंबर है, प्रभुपाद जी का। तो बाबा जी, आप हमें ये बताएंगे, आप किस मठ में रह रहे हैं? कोई आपका? नहीं, मैं तो फक्कड़ हूँ। अच्छा। कहीं पर भी रात निकाल लेता हूँ जहाँ मन करे, किसी के बीच में कहीं सो जाता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? करवी का हूँ मैं, ये चित्रकूट धाम करवी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ का रहने वाला। तो आप ऐसे ही हमेशा रहते हैं? नहीं, मैं हमेशा ऐसे नहीं रहता हूँ। जब घर में रहता हूँ, मैं मेरा अपना घर है करवी में। अच्छा, बाल बच्चे वाले हैं? नहीं, बाल बच्चे वाले भी नहीं, हमारे घर में हम ही रहते हैं और भगवान जी होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। अच्छा, सन्यासी हैं? सन्यासी क्या है, बस किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, और क्या है। हम बिल्कुल, हमारी कमजोरी, हम क्या करें, अब नहीं एडजस्ट हो पाते हैं, या यूं कह लीजिए कि संसार जो है हमें बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अच्छा, तो बाबा जी आप पढ़ाई भी किए हैं कुछ? हाँ, मैंने यहीं एक CMP डिग्री कॉलेज है यहाँ पे, चौधरी महादेव प्रसाद, यहीं पड़ोस में ही है। हाँ, और इसी ग्राउंड पे सुबह आकर के 4-5 राउंड लगाते थे, परेड ग्राउंड जहाँ पे हम बैठे हुए उन दिनों। तो CMP BCom किया यहाँ से, और यहीं 3 साल रहने के बाद फिर यहाँ से प्रस्थान कर गए। अच्छा, तो आपने इतना बढ़िया पढ़ाई की, तो नौकरी वगैरह कुछ क्यों असल नहीं में की? क्या है ना, हमारे घर में व्यापार होता है, व्यापारी लोग हैं हम लोग, तो व्यापारियों के यहाँ दिक्कत यह है कि मेंटलिटी का फर्क पड़ता है। जैसे नौकर आदि तो नौकर ही होता है और व्यापारी तो मालिक होता है। तो मालिक और नौकर का जो चक्कर है ना, उसने नौकरी नहीं करनी थी। हमने कहा नौकर क्यों बनना, जब शुरू से मालिक तब नौकर क्यों बनना है, इसलिए नौकरी नहीं की। तो और व्यापार भी नहीं किया आपने? अब व्यापार में बात ये थी कि अब थोड़ा पढ़ाई का ज्यादा रुझान था, तो बस पढ़ते ही गए, पढ़ते पढ़ते इतने साल हो गए कि 30-35 साल पढ़ाई करते रह गए। जब इतने साल पढ़ाई किया तो फिर अब आगे फिर और क्या करना था, फिर अब हो गया, जिंदगी खत्म हमारी। और उसको ज्ञान को किसी को चाहिए तो आता है, ले जाता है, नहीं चाहिए तो नहीं आता है। तो परिवार के आपके जो मम्मी पापा, ये आपको ये बुलाए या कभी आपसे मुलाकात हुई उनसे? नहीं, उन्हीं के घर में रहते हैं अब तो। अच्छा, उन्हीं के 3 घर? साल से उन्हीं घर में, जब तक भटकना था भटक लिए, घूमना था घूम लिया, यूं कह लो। उसके बाद रहते हैं परिवार में ही? अपना घर एक अलग है, उसमें कोई नहीं रहता, हम ही रहते हैं। और तो आपको इस अवस्था में देखते होंगे आपके पिताजी या बड़े माताजी? प्रसन्न होते हैं, कहे बाबा जी बने रहो, शादी वादी नहीं करना। अच्छा, आनंद है उनको, कहे खर्च पानी ले लो और अपना जहाँ जाना हो जाओ, पैसा लो, रुपया लो, अपना घूमो टहलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? व्यापारी है। अच्छा, वो व्यापारी भी है। हाँ। तो उन लोगों के सामने आप रहते हैं इस अवस्था में, तो वो आपको खर्चा पानी देते हैं, लेकिन ऐसा आपको कुछ मना नहीं करते? क्योंकि आप भी भाई इतना पढ़ाई पढ़े हैं हाँ। तो इसके बाद भी आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। आप मतलब हम आपको वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने पढ़ाई की। हाँ। और आप ये भी बता रहे हैं, चलिए ठीक है, आपके परिवार में व्यापारी थे। हाँ। और फिर भी आप मतलब सब कुछ छोड़ के इस रूप में कैसे, मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं इस रूप का। जैसे आप एक किताब पढ़ते हो ना, वो किताब अगर आपको समझ में आ गई तो लगता है कि इस किताब के आगे और कौन सी किताब। जैसे एक नॉवेल पढ़ा हमने मुंशी प्रेमचंद जी का, आखिर इस आदमी को इतनी सोच कहाँ से आई कि इसने कैसे इतना दर्शन लिख दिया। तो उस दर्शन को समझने के लिए थोड़ा सा और आगे किताबें पढ़ी, तो महात्माओं की जीवनी पढ़ी, गांधी जी की पढ़ी, और भी महात्माओं की जीवनी पढ़ी, विवेकानंद जी की पढ़ी, रामकृष्ण परमहंस की पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते फिर और महात्माओं की जीवनी पढ़ डाली। और जीवनी जब पढ़ी तो हमने कहा कि इनकी समझ कहाँ से विकसित हो रही है। तो फिर वो बताया कि शास्त्रों से, ग्रंथों से विकसित होती बुद्धि हमारी। तो अब वो पढ़ने चले गए, जब वो पढ़ने लगे तो फिर पढ़ते पढ़ते सब कुछ समझ में आ गया जो समझ में आना चाहिए था। जो आखिरी पढ़ाई हो गई, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अपनी आखिरी किताब है इस दुनिया की, वो ब्रह्म सूत्र है।
जानते हैं? ब्रह्मसूत्र जिसको पढ़ लिया, जिसने भी पढ़ लिया उस ब्रह्मसूत्र को, और किससे पढ़ लिया? जिसने ब्रह्मसूत्र लिखा है उसी से पढ़ लिया, और उसने हमको भी पढ़ा दिया। जिसने ब्रह्मसूत्र लिखा उसने अगर जिसको पढ़ाया हो वो हमें अगर पढ़ा दे तो हमें समझ में आ सकता है। अगर हम भी समझना चाहें तो उसके लिए संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। संस्कृत का भी ज्ञान होना जरूरी है। आप संस्कृत भी पढ़े हैं? हाँ, पढ़े हैं। अच्छा, संस्कृत आप किसी विद्यालय से ही, इसी विद्यालय से संस्कृत पढ़े थे या किसी और विद्यालय से? आप जहाँ पे बीकॉम किए हैं, करवी से इंटर तक पढ़ाई वहाँ की। हाँ, इसके बाद आप यहाँ पे आके इलाहाबाद ग्रेजुएशन किया, यहाँ ग्रेजुएशन किया। बीकॉम किया आपने जी। तो बीकॉम करने के बाद आपने संस्कृत कहाँ से? तो संस्कृत में आप क्या पढ़े? जैसे संस्कृत में जो बेसिक पढ़ाई होती है, जो 7वीं 8वीं तक, और जो उसके बाद फिर तो बीकॉम हो जाता है। 9वीं 10वीं में थोड़ा संस्कृत होती है, फिर उसके बाद फिर कॉमर्स में टोटल 11वीं 12वीं पूरा कॉमर्स ही कॉमर्स, पूरा कॉमर्स, बीकॉम भी पूरा कॉमर्स है। लेकिन इतना अच्छा मतलब बचपन में हमने संस्कृत पढ़ी है कि हमें आज भी संस्कृत थोड़ी मोड़ी तो आती है। अच्छा, कोई धार्मिक ग्रंथ भी पढ़े हैं आप? जैसे कोई भी धार्मिक ग्रंथ, गीता हो गया? हाँ, गीता बहुत सारी याद है। अच्छा। मुझे रामायण भी बहुत सारी याद है, मुझे और भागवत भी बहुत सारी याद है। अच्छा। और उपनिषद। तो आप इतना पढ़ाई के बाद आपके परिवार में सब बिजनेसमैन भी हैं, मतलब आप एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के, जैसे अभी एक आईआईटी बाबा हैं, एक आईआईटी बाबा भी हैं कि वो आईआईटी करके इसके बाद वो आध्यात्मिक की ओर चल पड़े। हमें सेम आप उन्हीं की तरह दिख रहे हैं। हम अगर आपको देख रहे हैं तो हमें यही लग रहा है कि आपने इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अब इसके बाद आप आध्यात्मिक रूप में आप आ गए हैं, और मतलब कि भगवान के प्रति आपको इतना रुचि हो गई कि आपने ये सब अवस्था अपना लिया। असल में क्या है ना, घर का जो बैकग्राउंड होता है, एक तो चित्रकूट जुड़ा है हमारे नाम से। चित्रकूट में हमारा पूरा परिवार बहुत सालों तक रहा है, कई 100 साल रहा है वहां पर। उसके बाद हम शहर में आ गए, हम लोग पैसे के उसमें। तो हमारे घर में एक परंपरा ही चलती है एकदम, एक तरह से आप समझ लो। 2-4 लोग इस तरह के हमारे घर में होते ही हैं। लेडीज में भी होंगी कुछ ना कुछ इस तरह की लेडीज होती हैं जो दिन भर पूजा पाठ करना है उनको, दिन भर भक्ति सेवा पूजा भगवान की सेवा करना है उनको। और हमारे लड़कों में भी कोई ना कोई, एक मेरे साथ का है एक लड़का मयंक गुप्ता करके, मेरे साथ का ही है। और मेरे को देखा बाबा जी देख बन गया, तो वो भी बाबा जी, वो तो सन्यासी ही हो गया, पूरे लाल कपड़े पहन लिए, गिरुआ। एक और जितेंद्र शाह करके एक हमारे साथ के थे, परिवार के थे, गुजराती, वो भी साधु बन गए। पता नहीं क्या एक परंपरा हमने क्या डाली साधु बनने की, 2 और पीछे निकल गए। अच्छा, आप हालांकि आप तो भगवा रंग नहीं पहने हैं। हाँ, लेकिन आप एकदम, मतलब आपकी और आगे की मेंटालिटी क्या है? मतलब कि आगे आप और क्या करना चाहते हैं? मतलब आप इसी रूप में रहेंगे या फिर रूप बदलेंगे, या फिर हो सकता है आप और आगे कुछ करना चाहेंगे कहीं पे, जैसे अपना कोई संस्था, मठ, ऐसा किसी मठ के थ्रू जाना चाहेंगे, ऐसा कुछ? अभी फिलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा। और इसमें संसार में जो गति होती है किसी भी चीज क्षेत्र में, उसके लिए 3 चीज चाहिए। उनके लिए चाहिए लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। 3 ऐषणाएं होती हैं जिनके कारण आदमी की एक्टिव, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में ईंधन डालते हैं, तो ये ईंधन है संसार का। लोकेशना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, 3 ईंधन है। इन 3 में से कोई एक ईंधन हो तो आदमी उधर चल सकता है, या तीनों हो तो चल सकता है। 2 हो, 1 हो, 3 हो तो चलेगा। संसार में अगर तीनों ही तरह का ईंधन किसी के अंदर खत्म हो गया है तो जहाँ बैठा बस वहीं बैठा है, बस ठीक, बस वहीं ठीक, संतुष्ट है। ठीक है, वो फिर कुछ नहीं करता है। वो बैठा है, जब तक जिंदा है तब तक लोगों को काम आएगा। उसके पीछे आईआईटी बाबा जैसे हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ होता है। ये तो भगवान सेवा कराना चाहते हैं तब ऐसा होता है, या फिर कोई अंदर में कुछ दबी हुई चीजें होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए करता तो है। आपके अंदर भी कुछ ऐसी दबी हुई चीज थी, या फिर आप आध्यात्मिक भगवान के जो कहते हैं ना कि भगवान के गीता रामायण या फिर कोई पढ़ लो, बहुत ज्यादा कर लो, आप तो आध्यात्मिक हो जाते हैं लोग। ये नहीं हम संन्यास ग्रहण करेंगे अब उनके, या फिर आपके अंदर भी कुछ ऐसा दबा है जो कि आप उसको बताना नहीं चाहते जनता को? हाँ भाई, जो सर्वसाधारण के लिए वही बताया जा सकता है। जवानी जैसे हम गुरु जी से अपने बात हम आपसे बताएं, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, हमने उनसे कभी मुंह से बात नहीं की, लेकिन बात सब होती थी, सारी बातें उनसे हो जाती थी। लेकिन वो अंदर वो बोलते थे, हमें हम अंदर से बोलते, वो अंदर से बोलते। ये गुरु और शिष्य का जो संबंध है, जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, तो आज भी वो चीजें हैं। तो अपने गुरु जी का नाम बताना चाहेंगे?
शिक्षा गुरु हैं स्वामी दिव्यानंद सरस्वती, अच्छा जिन्होंने नाम रखा उनका नाम है स्वामी उपेंद्रानंद सरस्वती, ये नैमिषारण्य में है। अच्छा। तो और आप उन्हीं के उनका भी यहाँ पे कोई मठ उठ आया है यहाँ पे? हाँ यही होगा। अब देखो इतना बड़ा कुंभ है, मैं एक्चुअली क्या है ना घूमने वाला हूँ, लेकिन तो इतना भी नहीं घूम सकता ना, 11 नंबर की गाड़ी है। हाँ। कितना घूमेगी? कल मैं गया तो कल फीवर ही आ गया, बुखार रहा, तो फिर अस्वस्थ आदमी कितना घूम सकता है, फिर नहीं घूम पाया। गया था कल उधर में जहाँ डेरे हैं महात्माओं के। तो ऐसे रहते हैं अपने, ऐसे मांग के अपना सब खाना पीना करते हैं, इसके बाद फिर राम नाम करते हैं? नहीं, मांग के खाना तो नहीं होता है, झूठ क्यों बोल रहा है। आप अपने पैसे से खरीद के खाते हैं? घर वाले जब स्पॉन्सर है, इतने बढ़िया फाइनेंसर है, तो फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, घर वाले इतना अच्छा। इस्कॉन मालूम की सेवा इतनी अच्छी लगती है ना, थोड़ा सा लालच कर गया तो मैंने 2 बार खा लिया। मैंने कहा कल दोबारा जिससे ना खाऊं पेट खराब हो जाए, मैंने 2 बार खाया, पेट खराब हो गया, अब कभी नहीं खाऊंगा। 2 दिन मानी जी खाया, मेरे को पछता नहीं, दान कान वैसे भी तो 2 दिन क्या खाया, तो मैंने कहा तीसरे खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हो गया खत्म वहां से। अच्छा, आपको घर से पूरी सपोर्ट है? पूरी सपोर्ट, वही तो सपोर्टर, नहीं तो मैंने कब का शादी वादी करके चला जाना था वापस। वही तो गड़बड़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं बाबा जी बड़े राम ने कहा शादी वादी कर लेते हैं, लेकिन कह रहे नहीं। अच्छा, आपको शादी करने का इच्छा है? आप चाहते हैं शादी कर ले? भाई जीवन का जो पूर्ण आनंद है, हर एक क्षेत्र का, हर एक तरह की समझ विकसित होने के लिए हर तरफ जाना पड़ता है। अगर आप नहीं जाओगे तो किसी भगवत कृपा से अंदर में वो ज्ञान स्वतः स्फुरण हो जाए, सारा जो कुछ होता है तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं प्राय करके, क्योंकि ध्यान उधर जाएगा नहीं तो उधर का ज्ञान आएगा नहीं, और जब उस क्षेत्र में आप जाओगे तो उधर का ज्ञान फिर आता है। अच्छा, मतलब आप पहले शिक्षा भी लिया? हाँ। शिक्षा लेने के बाद अब आप आध्यात्मिक रूप में आके यहाँ की मतलब एक प्रकार से शिक्षा ही ले रहे हैं, घूम टहल के लोगों से मिलना जुलना, लोग कैसे कैसे हैं, क्या है, भगवान क्या है, उसको जान रहे हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि फिर हम बाद में पारिवारिक भी जीवन व्यतीत करें, पारिवारिक जीवन भी व्यतीत करें, मोहमाया में भी आएंगे। अच्छा, देखो साधना का जो क्रम होता है किसी एक जन्म का तो होता नहीं है ना, क्योंकि घर में हमें याद है जब छोटे थे तो घर के लोग पूड़ी खाते थे और हम जो खिचड़ी पे अटके रहते थे, हमने खिचड़ी खानी है, पूड़ी नहीं खानी। खिचड़ी खानी जब देखो तब खिचड़ी खाने का मन करता। बाद में पता चला खिचड़ी का चक्कर क्या है, तो पता चला कि जो जगन्नाथपुरी है वहां सबसे पहला जो भोग लगता है खिचड़ी का भोग लगता है। तो ये जब खिचड़ी खाने का उनका जब जगन्नाथपुरी का जब महीना आता है, आषाढ़ का महीना जब आता है, जब रथ यात्रा निकलती है, तो उस समय जब जगन्नाथ जी का पूरे संसार में पूरा एक प्रभाव आता है, तो उसमें खिचड़ी खाने का बहुत मन करता था अपने आप ऑटोमेटिक जब छोटे थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं पहले से ही कि हम खिचड़ी नहीं, सुबह भी खाना खिचड़ी, शाम को भी खिचड़ी खाना। घर वाले परेशान, बोले इतना खिचड़ी क्यों खाना है? हमने कहा खिचड़ी बनाने में जाता क्या है, थोड़ा सा चावल, थोड़ा दाल, थोड़ा हल्दी नमक डाल दो, बन गया खिचड़ी। हमने खिचड़ी खानी होती थी। अब बाद में पता चला जगन्नाथ जी को खिचड़ी पसंद बहुत है। उनकी एक भक्त थी कर्मा बाई, वो खिचड़ी का भोग डेली लगाती थी भगवान को। जब मर गई तो भगवान रोने लगे, बोले अब मेरे को खिचड़ी कौन खिलाएगा? तो बोले खिचड़ी कौन खिलाएगा? तो पुजारियों ने कहा हम खिलाएंगे इसके जाने के बाद। फिर तब सुखी आज भी खिचड़ी का है परंपरा, वो अभी चल पड़ी है। वो देखो अंदर में ऐसे ऐसे संस्कार पड़े हैं। अगर वाले पूड़ी खा रहे हैं, हम खिचड़ी खा रहे हैं। हम पूड़ी खाते ही नहीं थे, हमने कहा हमने पूड़ी नहीं खानी, तुम खिचड़ी खिलाओ हमें। तो खिचड़ी खा करके संतुष्टि देखो, धूप चली गई ना अपने आप। चली जानी है, ऐसे ही सब चला जाता है, सब धीरे धीरे सब हो जाता है ऐसे ही, लेकिन अपने कर्म पे लगे रहना। अच्छा, बाबाओं की जिंदगी बहुत आसान नहीं होती। कभी कभी रात में 1 घंटा, कभी 2 घंटा जब साधना में बैठे ना होता है, भजन करते हैं, तो ऐसे 1 घंटा 1.5 घंटा सोने को मिलता है, या 2 घंटे। ऐसे नॉर्मली बैठे रहो तो सोते हैं, लेकिन जब साधना काल होता है तो फिर उसमें सोने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। 1 घंटे 2 घंटे बहुत होता है। खाने को भी नहीं मिलता है, झूठ क्यों बोले। अगर खाओगे तो लैट्रिन या पद छूटेगी, अपान वायु निकलेगी, तो फिर खा नहीं सकते हैं, फिर पी नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते हैं, तो तरह की दिक्कतें होती हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आके जो रहने का व्यवस्था है जो सरकार की तरफ से 100-200 वाला, हाँ, आप उसी में ठहर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो फक्कड़ हूँ। मैं कहीं पर भी रोड के किनारे अपना लेटता हूँ, या इधर उधर कहीं, अच्छा, कहीं पे घुस जाता हूँ, अगल बगल में तो सो जाता हूँ। मैंने कहा 100-200 रुपए देना। देखिए सारा व्यवस्था यहाँ पे आप लेके चलते हैं अपना। हाँ। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि बाबा जी बीकॉम करने के बाद बहुत जो कि परिवार से बहुत संपन्न भी हैं, और ये इस रूप में आपको दिख रहे हैं कि शायद आपको कहीं ऐसा देखने को मिलेगा
हम लोग मेला में घूम रहे थे, काफी देर से घूम रहे थे, तो कहते हैं ना कहीं ना किसी से भेंट हो जाती है, तो आपसे भेंट करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, जो आप पूछना चाहोगे वही कहना जैसे चाहेंगे। मेला का व्यवस्था के बारे में कुछ कहेंगे? मेला की व्यवस्थाएं ये हैं कि सरकार ने अपनी समझ दिखाई है कि सारी जनता को इधर से डाइवर्ट किया जाए गंगा पार में, अरैल की तरफ या फिर दारागंज की तरफ, ऐसे करके झूसी और झूसी, अरैल और ये दारागंज इधर डाइवर्ट कर दिया पूरा, रहने का उधर पूरा व्यवस्था की है। इस बार जितना रहने की व्यवस्था यहाँ होती थी मेन संगम में, उधर नहीं की है। अब इसलिए थोड़ा सा अब व्यवस्था भी लगती है कि थोड़ा पैसे से ज्यादा काम लिया गया है और दुकानें महंगी हैं, बोल रहे लोग 92 लाख रुपए की एक दुकान मिल रही है। तो उसी तरह से दुकानदार भी पैसे लूट रहे हैं, थोड़ा सा सामान काफी पैसे ले रहे हैं। छोटे छोटे सामान को भी बहुत ज्यादा पैसे, दाम से ज्यादा पैसा ले रहे हैं। इस तरह से अगर आप ज्यादा पैसे में दुकानें दोगे तो फिर वो ज्यादा पैसे में फिर सामान कम देंगे, ऐसा होगा। ये तो उनको भी तो अपना कल का जो व्यवस्था था, कल के बारे में आप सुने ही होंगे जी। मेला में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, तो उस पे आप कुछ कहेंगे? अब लोग बोलते हैं कि 13 मरे या 30 मरे। तो एक सज्जन मेरे बगल में रात में लेटे हुए थे, तो बोल रहे थे कि मेरी पत्नी खो गई उस दौरान नहीं, मतलब सुबह 8-9 बजे के आसपास वो गंगा स्नान के लिए गए थे, भीड़ में इधर से उधर हो गई। तो फिर मैंने हॉस्पिटल में जा करके उनकी तलाश की, तो उसमें लगभग 30 से 40 लोग पड़े हुए थे जो डेड थे। तो अपनी पत्नी की खोज में वो गए थे। तो इस तरह से बाकी ये भगदड़ है। भगदड़ का क्या कॉन्सेप्ट है, भीड़ का कॉन्सेप्ट यही है कि एक बार किसी ने कह दिया भागो भागो भागो, तो उधर ही भागने लगती है, उसको लगता है कुछ है। एक बार क्या हुआ था कि यहीं पे मैं जा रहा था, जब मैं बीकॉम कर रहा था, तो एक हाई वोल्टेज तार मेरे देखते देखते टूट के गिरा और वो नीचे मेरे सामने ही गिर रहा। देख रहा हूँ कि गिर रहा है, तो मैंने ऐसा अगर भागता तो मेरे ऊपर ही गिर सकती थी। मैं देख रहा था जहाँ वो गिरा, मैं बगल में हट गया, मैं बच गया सीधा। उसके बाद दूसरा चिल्लाया भागो भागो, तो मैंने उसको सबसे पहले पकड़ा। मैंने कहा कि कहाँ भागना है, किधर भागना है? उसका मुंह पकड़ के बंद किया, तो सारे लोग रुक गए। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कहाँ भागना है, जोर से चिल्ला के बोला, तो भीड़ रुक गई। अगर उसी दौरान अगर लोगों ने भागना शुरू किया होता तो कितने बढ़ने थे। ऐसे भीड़ का कॉन्सेप्ट है, किसी ने कहा भागो तो फिर वो भीड़ है, ये तो भागो भागो में फिर भाग जाते हैं। देखिए यहाँ पे तो मोदी जी का व्यवस्था देखने में या कुछ करने में, भाई महंगाई तो थोड़ा के हिसाब से अगर कुछ महंगा भी सामान दे रहे हैं, सरकार ने दुकानें महंगी की है, तो वो तो अगर थोड़ा नजरअंदाज करें तो कल की जो भी घटनाएं हुई इसमें सरकार की या प्रशासन की कोई कमी थी या फिर ना वो सरकार प्रशासन की कोई कमी कैसे हो सकती है? वो तो सीधा अपना ला रही है, ले जा रही है। अब भीड़ है, ये भीड़ को कौन रोक सकता है? वो तो बिल्कुल जैसे पागल हाथी होता है उसकी तरह की होती है। उसको तो नहाना है, कहाँ से जाना है, कैसे धक्के मारने, किधर से निकलना है। अब बड़े लोगों ने धक्के मारे, दूसरों ने सह नहीं पाया, तो उन्होंने वो जहाँ एक गिरा दूसरा गिरा, फिर वो गिरते चले जाते हैं लोग। यही होता है। हाँ, सरकार किसमें कोई दोस्त नहीं, हमें भी दिखते हैं, क्योंकि सरकार या प्रशासन जो भी है अपनी तरफ से किसी का हाथ पकड़ के तो नहीं ले जा सकती वहां तक। हाँ। आपको खुद भी समझना है कि अगर हमें व्यवस्था थोड़ा सा मिली तो हम भी थोड़ा सा व्यवस्था को समझे। हाँ, क्योंकि जनता लमसम 20 करोड़ के आसपास आ गई थी। योगी ये 4-5 को सस्पेंड करें, नौकरी से बर्खास्त कर दें, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अब सरकार की इसमें जो है लापरवाही कैसे हो सकती है? प्रशासन की कोई लापरवाही है नहीं। रात दिन वो लोग काम कर रहे हैं, वो भी झल्ला जाते हैं। दिन भर आके लोग पूछते हैं, 1 मिनट में 10-15 लोग इंक्वायरी हो जाती है। महाराज अक्षयवट जाना है, किधर जाएंगे? हाँ उधर जाओ। वो बोलते हैं महाराज हनुमान जी जाना है, उधर जाना है। वो बोलते हैं संगम किधर जाना है, उधर जाना है। सेक्टर 19 किधर है? ओ सेक्टर 19 उधर है। वो खुद ही भूल जाता है सेक्टर 19 किधर है। सुबह शाम तक उसका दिमाग घूम चुका होता है। हाँ। तो इस तरह से अधिकारियों को वहाँ पे एक राय साहब थे, दरोगा साहब, उस भीड़ में बचाते बचाते वो भी शहीद हो गए हैं, सुन्नी माया। तो उनके लिए श्रद्धांजलि भी है, अच्छी बात है, क्योंकि वो जनता को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। भाई प्रशासन लगी थी, प्रशासन अपने भरकस पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन जनता नहीं समझ पाई। जनता कुछ वही कहते हैं ना, जैसे कि जो भेड़ चलाते हैं, तो भाई भेड़ तो जा रही है, अब एक भेड़ को डाइवर्ट करते हैं, सारी भेड़ उधर घूम जाती है, उसी तरफ घूम जाए। तो जनता में भी कुछ इसी तरीके का माहौल रहता है, और वो लोग भी ये सब इसी डायरेक्शन पे चले जो आप बोल रहे थे कि कोई एक बोला भागो भागो, तो सब भागना स्टार्ट कर दिए। और जो लोग वहां पे सोए थे वही लोग वहां पे दब करके चले गए।
तो अब सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, हमें भी लगता है। और यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे जनता जनार्दन से बात कर रहे हैं, कोई सरकार को दोषी नहीं दे रहा है, कोई प्रशासन को दोषी भी नहीं दे रहा है। सिर्फ सभी लोग एक आगे यही कहना है कि भाई जनता है, अब उम्मीद से ज्यादा जनता आ गई, प्रशासन भी अब उन्होंने हमने थोड़ा पैरे पड़े हुए थे, पैरे उन्होंने बिछा रखे थे, गंगा किनारे पड़े रहते हैं, पैरे सरकार डाल देती है लोगों को सामान रखने के लिए। उन्हीं पैरों पे अपना कम्बल डाल के सोए हुए थे लोग, उसी को सोए रहते हैं। डेली का यही काम है, बहुत से लोग यही करते हैं कि सुबह जल्दी से नहा करके अपना निकल लेंगे। तो उन्होंने अपना जो है अपना लेटे रहते हैं और लेटे लेटे सुबह जल्दी स्नान करते हैं, चले जाते हैं। ये वही लोग दब जाते हैं भीड़ में, रोज डेली का आप देख लो, जहाँ वहीं आके पैरे पड़े गंगा जी किनारे, वहीं पे लोग रोज जाकर लेट जाना उन्होंने। यही जहाँ पर ये हुआ घटना है वहाँ पर डेली लोग लेट। अभी लमसम 21 तारीख को हम पहले आए थे, तो हम लोग वहाँ पे लमसम रात 9 बजे तक हम लोग नहाने गए थे। वहाँ पे देखे थे संगम के तट के ही बीचों बीच वहाँ पे सब लोग जहाँ पे सब लोग नहाने जा रहे हैं, वहाँ पे लोग सब सो जाते हैं। तो थोड़ा गलतियाँ उनकी भी थी, क्योंकि ऐसी सी जगह मत सो जहाँ पे जनता लोग आ जा रही है। अगर सोना है तो कोई, बहुत से लोग देखे इधर सड़क के किनारे भी सो रहे हैं, बाहर सोइए। हाँ, तो थोड़ा ये सब में भी दिक्कत हो जाती है। सड़क के किनारे सो रहे हैं, मान लीजिए कुछ बात हुई, विवाद हुआ, तो उसमें भाई आप दबी जाओगे। ये तो है। तो बाबा जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप को देख कर मुझे कुछ बहुत सी चीजें दिमाग में चल रही है, बहुत से सवाल चल रहे हैं। लेकिन चलिए, फिलहाल काफी देर हो गई आपसे बात करते करते, और अभी आप फिर कहीं ना कहीं अपना ऐसे गुजारा करेंगे और सब कुछ ऐसे चलेगा जैसे आप चल रहा है, कि आगे कुछ और सोचा है आपने? नहीं, हमारा जीवन हमें ऐसा लगता है जैसे भगवान ने कहा कि ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मतलब अर्जुन से कहा तुम निमित्त बन जाओ, और मैं करना तो मेरे ही को ही है, तुम खाली निमित्त बन जाओ। तो जैसे एक सज्जन हमसे बोले, चलिए आई चलते हैं। हमने कहा चलिए चलते हैं। तो चलते चलते अचानक मेरे मुंह से निकला, क्या भैया दही खाओगे? क्या भैया दही खाओगे? ना तो मेरे पास पैसे थे ना तो दही थी। मैंने उनसे कहा क्या भैया दही खाओगे? तो दही वो पीछे अपनी छोड़ करके आ गए थे जहां से वो चले थे। तो ये जो घटना है मेरे को हमेशा सिखाती है कि देखो, अंदर में कोई बैठा है जो आपसे एक कहलवाता है कि भैया तेरी दही पीछे छोड़ के उठा के ले आ। मैंने तो ना तो मेरे पास पैसे ना तो दही थी, ना तो खिलाने के लिए दही के लिए पैसे थे। अब दही कहाँ से आई बीच में? अब वो तो भगवान जाने कहाँ से दही निकली मेरे मुंह से, और उसने पीछे से अपनी दही उठाई। ये सारी चीजें जो है जहाँ अपने भी समझ में नहीं आती कि आखिर ये सब कैसे निकलता है। एक सज्जन आए मेरे पास, बैठे हैं बोल रहे हैं महाराज क्या है, कैसे हो, कुछ बताओ ना, ज्ञान दो हमें। हमने कहा जाइए पहले अपनी चाय बंद करके आई, ऊपर में चाय आपकी पक रही है, वो गिरने वाली खोल रही। तो अब हमें ये नहीं पता था कि उनकी चाय उधर चढ़ी है, उधर वो गिरने वाली। हमने उनसे कहा भैया ऐसा है, तो बंद करके आया। बोले आपको कैसे पता? हमने कहा हमें भी नहीं पता, हम कैसे बोल देते हैं। अब आप जाके बंद करके आ गए, आपकी चाय बच गई ना, बस इतना काफी है। ये बात हमें भी नहीं पता है। तो हमने कहा हम निमित्त ही हैं। एक बुढ़िया बैठी थी ऊपर पहाड़ पे, वो स्टोव में पिन लगा रही है, और हमने कहा कि अब हमें वहां तक जाना था और उनकी स्टोव में पिन लगानी थी। बहुत ऊंचे पे एक बूढ़ा बैठा था, उसको पानी लेना था नीचे सीढ़ियों, बनारसी घटना है। अब 100 सीढ़ियां, बूढ़ा आदमी कैसे उतरेगा पानी के लिए? मेरे को बुलाता है महाराज सीढ़ी से ऊपर, महाराज पानी चाहिए। मैंने गए ऊपर, फिर ऊपर से नीचे सर पानी लेके वहां तक गए। हमने कहा देखो हमारा यही काम है लगता है, इसलिए हम वही सब कर रहे हैं। हाँ, तो चित्रकूट में एक बार गए थे घूमने, वहाँ पे ऐसे है हनुमानगढ़ी वगैरह जैसे, तो हनुमान धारा, हनुमान धारा, हाँ जी हनुमान धारा। तो हनुमान धारा को वहाँ पे हम लोग गए थे, ऊपर चढ़ के दर्शन होती, सीढ़ी छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे गए थे, एक बार हम दर्शन किए थे। और गोवर्धन पर्वत जो है वहाँ पे भी हम लोग परिक्रमा के लिए भी गए थे, 21 किलोमीटर की। हाँ, वो हम लोग किए थे। दिवाली के दिन लोग जाते हैं ना, दिवाली के दिन। हाँ, दिवाली के दिन बहुत सारा भीड़ रहता है, बहुत भीड़ रहती है। कार्तिक मास मतलब ब्रज में जो महीना है ब्रज का, उसको बोलते हैं कार्तिक का मास। कार्तिक मास एक ऐसा महीना है जो पूरे ब्रज के लिए वरदान की तरह आता है। जिनको नोट कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, उनके लिए भी, जिनको भक्ति करनी है उनके लिए भी। वहां पर ज्यादातर लोग उन दिनों में 1 महीने का जैसे पूरा व्रत करके रहते हैं। जो कृष्ण भक्त होते हैं, 1 महीने का पूरा उन्होंने व्रत करके कार्तिक मास निकलना होता है, भजन करते खूब जम करके। कृष्ण भक्तों के लिए कार्तिक मास बना हुआ है। हम इस बार कार्तिक मास में काफी दिन वहां रहे, तो हमें दिखाई पड़ा कि पूरी दुनिया, पूरा संसार उस समय वहां पर आता है। जैसे यहाँ पर भीड़ चल रही है, वैसे भी रात दिन वहां पर भीड़ चलती है कि कहीं का प्रचार है, कहीं का प्रचार नहीं है। तो अब प्रचार क्या करना है? हर चीज का प्रचार करना अच्छा भी तो नहीं है। नहीं तो यहाँ की तरह वहां भी भीड़ हो जाएगी तो वहां भी जीना हराम हो जाएगा।
वैसे वहाँ भी शांति का स्थान है वो। शांति का स्थान है, लेकिन फिर भी भीड़ तो बहुत होती है उन दिनों में। वहाँ एक महीने, कार्तिक के महीने में वहाँ पर एक महीना बहुत ज्यादा भीड़ होती है। सोने उठने बैठने के लिए बड़ी परेशानी चलती है वहाँ पर। अब वहाँ पर मतलब वृंदावन खास कर देखो ना, 7 किलोमीटर का रेंज है जो उनका परिक्रमा लगती है। उस रेंज में तो वो भी काफी बड़ा क्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा क्षेत्र है। लेकिन तो बाबा जी चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि आपसे बात करके बहुत ही बात ऐसा नहीं लग रहा है कि बात खत्म हो जाए। बात खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, हम भी खाली आदमी है ना लेकिन आप खाली नहीं हो। हाँ नहीं, बात करने में समय भी पता नहीं चलता है। हाँ। कम से लमसम हम लोग आधे घंटे से हम आप बात कर रहे हैं। इतना लंबा इंटरव्यू किसी का नहीं हाँ नहीं, किसी का इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि वो अच्छा लग भी अच्छा रहा है कि चलिए ठीक है बात करते रहे। लेकिन समय को भी देख रहे हैं बार बार कि हाँ भाई समय हमें चलना है, क्योंकि आपसे बात करके बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और चलिए अगर भगवान का वो होगा, इच्छा होगा तो कभी न कभी हमारे आपकी फिर से मुलाकात होगी। नहीं ऐसा मत कहिए, भगवान की इच्छा बहुत तगड़ी नहीं है इस मामले में क्योंकि नहीं, सुने हैं कि दुनिया गोल है। गोल तो है, लेकिन जो ये योगी जी हैं, मोदी जी है ना, हम भी किसी इसी लाइन में आने वाले थे। अच्छा तो अब उनका नाम नहीं लूंगा इस समय। जो केजरीवाल के सरकार के कुछ लोग हैं, तो उन्होंने एक बार मीटिंग में बुलाया, तो बड़ी तालियां पिटवा दी पहले दिन के भाषण में। तो हमने उसी दिन डर लग गया, हमने कहा ये तो खतरा हो गया हमारे लिए। तो हमने कहा नहीं अब इस लाइन से दूर ही रहना है। नहीं, आपकी बात करने की जो तरीका है, मतलब भाई देखिए सबसे बड़ी चीज तो आप तो शिक्षित हैं। आप शिक्षित हैं और आपकी बात करने का जो शैली है हकीकत में अट्रैक्शन लाती है आपकी बात करने में। जैसे कि हम जब से बात कर रहे हैं आपसे, तो हमें आपकी मतलब लगातार ऐसा लगता है बात आपसे करते रहें। कुछ तो आपके अंदर ऐसा है जो कि या हम जानना चाहते हैं, या फिर आप के अंदर कुछ तो ऐसा बात है जो कि बहुत ही हमें आपकी तरफ खिंचाव बनाते जा रही है। चुंबक लगा हुआ है। चुंबक जैसा लगा है कि हम आपकी तरफ खिंचते जा रहे हैं। क्योंकि आप जब से हम आपसे बैठे हैं, लमसम आधा घंटा हो गया, हमारी आपकी बात हो रही है, तो हल्का सा भी ये नहीं लग रहा है कि हम कहीं पे बाहर बैठे हैं, किसी ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं कि जो हमसे कभी मतलब आपसे हमारी कभी तक मुलाकात हुई नहीं थी। आज पहली बार मुलाकात हो रही है। ऐसा लगता है कि हम आपको बहुत दिन से जानते हैं। ऐसा ना, वो ऐसा इसलिए होता है, जो सबको अपना मानता है ना, वो उसके लिए सब यही सूत्र है, उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। मेरा नहीं, जो भी सबको अपना मान ले, कुत्ते बिल्ली बंदर जो भी जानवर हैं, गाय बैल भैंस नंदी, पहले चूंकि इंसानों से मेल खाना अच्छा नहीं है, हो नहीं पाता है, तो पहले इन्हीं शुरुआत करनी पड़ती है। इनकी सेवा करते करते इंसानों की सेवा जब हो जाए, जब सेवा होने लगती है, तब आप मानोगे हाँ ये सारे अपने इसीलिए सेवा कर रहे थे या हो रही थी। जब सेवा का जब समाधान हो जाता है, तब पता चलता है कि सारे अपने थे, हम किसी दूसरे की सेवा नहीं कर रहे थे, अपनों की ही सेवा कर रहे थे, और अपने हमारे सब अपने ही है। इसलिए संसार में जब तक ये अपनेपन का एक सूत्र जो है ना, एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम बोल रहे हो आप सुन रहे हो, तो जब आप बोलते हो तो हम सुनते हैं, हम देख रहे हैं तो हम एक दूसरे को देख ही रहे हैं, सुनना भी एक दूसरे का हो रहा है, बोलना भी एक दूसरे से हो रहा है। तो ये जो कनेक्शन है, ये इंटरनल कनेक्शन तो है ही ऑलरेडी। इसको जानने के लिए आप जब ध्यान में सोचोगे कि क्या समझोगे, इस चीज को जब समझोगे कि कैसे ये सब सुनना हो रहा है, कैसे ये समझना हो रहा है, हम बोल रहे हैं आप समझ रहे हो, क्यों आप समझ रहे हो, क्यों सुन रहे हो? जब हम एक ही हैं तभी ऐसा हो सकता है। अगर जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है, आपने जिसको नंबर मिलाया मोबाइल में, उसी से बात हो सकती है ना, तो वो जिसको आपने मिलाया वो तो मतलब उसका एक कनेक्शन आपसे हो गया ना। हमारा ऑलरेडी कनेक्शन है, हाँ कहीं ऑलरेडी कनेक्शन है। उस कनेक्शन को जो जितना समझ गया है, जो जितना जान गया है, उससे उतना ही ज्यादा लगाव उसका हो जाता है। ये बात समझ में आए चाहे ना आए, इसको ही ब्रह्मसूत्र कहते हैं। ब्रह्मसूत्र मतलब सभी एक में ही हैं। हाँ सभी एक हैं, सभी एक में ही हैं, सभी एक में ही हैं, एक से अलग कहीं कुछ नहीं है। जब वो एक में जब लय कर देता है, रूप अलग अलग है, रूप अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन सब एक ही में है। ये ज्ञान जो है ऐसा विचित्र है। लोग कहते हैं वो महात्मा मंदिर नहीं आता, वो गंगा जी नहाने नहीं आता, वो कुंभ लगा फिर भी नहीं आया, कोई कहता है वृंदावन छोड़ करके नहीं आया। जिसको ये पता चल गया कि सब उसी में ही है, सब भगवान में ही है। जैसे भगवान कृष्ण ने 84 सारे तीर्थ अपने माता पिता को दिखा दिए ब्रज के अंदर ही, पता है ना। हाँ। सारे तीर्थ भगवान ने अपने नंद यशोदा मैया को जो है पूरा ब्रज क्षेत्र, उन्होंने ब्रज क्षेत्र के अंदर ही पूरा जितना भी तीर्थ है पूरा अपना सारे तीर्थों के दर्शन उधर ही करा दिए। तो इसी तरह से है यहाँ पर भी संसार में। तो
जिसको ये पता है वही सब कर सकता है, वही दिखा सकता है। अगर नहीं दिखा सकता है तो उसका चेला बन जाए जो चेला दिखा बन सकता है। जो दिखा सके, हाँ। बस। दो बातें होती हैं। और अगर आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आप भी दिखा सकते हो तो दिखाओ, नहीं दिखा सकते तो उसके चेले बन जाओ। सही बात, सही। शिष्य भगवान, उसकी भक्ति, इसी को कहते हैं भक्ति। उससे की भक्ति करो जिसको सब कुछ है उसके पास में। अब जिसको ये बात समझ में आ जाती है, नहीं मानना है तो कुछ भी मत मानो, क्या करना है, भटकते रहो। जो मान गया वो जान भी जाएगा कभी। अच्छा, आप अपने उसी नाम से जाने जाते हैं जो आपके कॉलेज स्कूल में था, या फिर नाम कुछ बदल के? अब भाई देखो ऐसा है, जब कोई महापुरुष, अब वो जो उपेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने जो नाम दिया था, साधक चैतन्य नाम दिया था उन्होंने, तो उनके गुरु थे स्वामी नारदानंद सरस्वती। स्वामी नारदानंद के एक बड़े शिष्य हुए हैं महर्षि महेश योगी, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो ये बड़े महात्माओं के द्वारा कोई नाम दे दिया जाए तो उसको हमेशा के लिए मान लेना चाहिए कि अगर कोई मंत्र ना दे तो भी उनके नाम के बल पे हम सारा काम पूरा कर लेते हैं। ये महापुरुषों के द्वारा दिए हुए नाम है। उन्होंने खुद भी कहा था, दीपावली का दिन था, उनके पास बैठे थे, प्रणाम करने गए, उन्होंने कहा दीपावली चलो प्रणाम करके आते शाम के समय। उनको प्रणाम करने गए तो उन्होंने कहा हम आपका नाम रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा रख दीजिए महाराज। उन्होंने कहा ठीक है, आज से आपका ये नाम है। कहा ठीक। तो तभी से आप आध्यात्मिक की ओर ज्यादा आपका मुड़ा होने लगा? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, हम अपनी माँ के साथ कम रहे, अपने घर में जो दूसरे लोग थे उनके साथ ज्यादा रहे, जो इस क्षेत्र में ज्यादा थे भक्ति मार्ग में। तो उन्हीं के हाथ की रोटियां खाई कई साल तक। और उनके अंदर क्या प्रभाव था, उन्होंने कहना था कि जो भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। उनसे कोई कुछ कहता कि जो भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा। उनकी ये परिभाषा थी कि जो भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा। और उनकी सारी कही बातें हो भी जाती थी। जैसे एग्जाम में हम देने गए तो पहले वही पढ़ के जाते थे जो एग्जाम में आना होता था। तो उनके साथ रहने का ये प्रभाव था। हम पढ़ाई में ठीक तो थे नहीं, ऐसे मजाक समझते थे पढ़ाई को। तो ये सारी उन्हीं के हाथ की रोटी हमने खाई 3-4 साल तक। तो ऐसे ऐसे लोगों के हाथ की खाना है अगर आप खाओगे तो, बड़े पुरुषार्थी जो लोग होते हैं ना, तो जिनका दिव्य प्रभाव होता है, जिनके हाथ का अगर एक बार प्रसाद पा लो, आप खाना खा लो तो फिर जीवन ही बदल जाए। हमने तो 3 साल तक उनके हाथ का 4 साल तक खाया है। तो इसी के दौरान आपका आध्यात्मिक की ओर बढ़ता हुआ कदम दिखा? वो तो था ही, वही था ही। और कुछ हो सकता है पूर्व जन्म का भी रहा हो। हाँ, कुछ पूर्व जन्म का भी रहा हो। बताते हैं हमारे बाबा जी रोज मुंडन कराते थे। हमारे जो बाबा जी थे रोज मुंडन कराना, रोज गंगा स्नान करना, गांव की बात है। रोज शंकर जी में बिलपत्र में राम राम लिख करके चढ़ाते रहते थे, पता नहीं कितनी घंटों पूजा करना शंकर भगवान की। रोज डेली गंगा स्नान करना, डेली मुंडन कराना सर का। वो मतलब आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति थे। कोई घर में आया तो उसको कुछ जलपान जरूर कराते थे। तो ये सारी चीजें उनके अंदर थी। जो परिवार में शुरू से सब चीजें थी, तो जिसमें आप जुड़ते चले गए। वो कहते हैं कि ना कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो विकास होता है वो हो रहा है। अब बड़े भैया हैं हमारे, वो कोई खून मांगता है तो बड़े आराम से निकाल के देते हैं, लो भैया खून ले लो जिसको चाहिए। तो ये है, वो भी खून निकाल के देते हैं। किसी की बहू बेटी की शादी हो रही है तो उधर सारा दिन लगे रहेंगे, किसी के यहाँ कोई मर मुरा गया तो उसके यहाँ सारा दिन लगे रहेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे बड़े भाई साहब डेली करते हैं। अब बाकी समय अपना घर का काम देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे घर में आज भी चल रही हैं। तो ये सारा इतना कुछ जिसके घर में चल रहा हो, तो हम तो उस लाइन में भी बहुत पीछे, हमारे बड़े भाई से। हमारे घर में हमारे हमसे बहुत आगे आगे लोग हैं, हम तो बहुत पीछे वाले। हम तो घुमक्कड़ है, खाते पीते आनंद लेते हैं। ये है हमारे घर का बैकग्राउंड। चलिए बाबा जी, ठीक है, तो अब हम चलते हैं, आपसे विदाई करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभात मिश्रा है। प्रभात मिश्रा। हम लोग चलाते हैं, हमारा एक्चुअली में एक ट्रस्ट है। काशी शोभा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है। काशी शोभा चैरिटेबल ट्रस्ट। हाँ, तो उसी के माध्यम से हम ये सब वीडियोग्राफी बनाते हैं, तो हम लोग उसी के माध्यम से चलते हैं। और अभी तो फिलहाल वो बहुत नीचे है हमारा ट्रस्ट। अभी धीरे धीरे उसको ऊपर उठाएंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, कुछ न कुछ उसमें आगे बढ़ती रहेगी। यूट्यूब में इस वीडियो को डालेंगे? हाँ, यूट्यूब पे। अच्छा, तो चलेगा, ये अपलोड करेंगे, चल जाएगा? हाँ, चलेगा जरूर। फिर लोग उसको देखेंगे। हाँ। उसको अगर लोगों ने पसंद किया तो उसमें फिर और आगे शेयर करेंगे, प्रचार करेंगे, और लोग जानेंगे उसको। लोग जानेंगे।
इससे आपको कुछ पैसा रुपया मिलता है? अभी तो नहीं, फिलहाल मिलना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, हाँ, एक तरह से